जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो है यूनिक चैलेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका मतलब ये है कि चैलेंजेस तो आपके पास हर फील्ड में होते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दरपेश हैं वो क्या है अपनी नेचर में? यूनिक, दोज आर यूनिक चैलेंजेस. And then we have software development model and processes and their components for software development practices. इसी चैप्टर में ये भी डिस्कस हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल और प्रोसेसेस क्या होते हैं और उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और व्हाट आर द STPs जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, वो STPs क्या हैं और कौन कौन सी हैं. सो देन लास्ट पॉइंट इसका ये है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर परहैप्स द मोस्ट इंट्रिकेट एंड कम्प्लेक्स ऑफ द थिंग्स ह्यूमैनिटी मेक्स. और एक ऑथर का हवाला है फ्रेड ब्रूक्स का, जो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जितने भी सिस्टम्स हैं उनके मुकाबले में सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हैं वो मोस्ट इंट्रिकेट एंड कम्प्लेक्स है. इंसान ने ह्यूमन बीइंग ने जितने भी सिस्टम बनाए हैं उनमें सॉफ्टवेयर सिस्टम सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम है. अब दिस इज़ वेरी डिबेटेबल एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये दावा कोई करता है कि जो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इंसान ने बड़ी बड़ी इन्वेंशन किए हैं, आप लोगों के सामने हैं, आप लोग जानते हैं कि इंसान की कितनी इन्वेंशंस हैं, और इन सब इन्वेंशन में अगर कोई ये दावा करे, ये क्लेम करे कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट इन्वेंशन है वो किसकी है? सॉफ्टवेयर सिस्टम की. सो दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज डिबेटेबल. कोई इससे इत्तेफाक करेगा, कोई इसको डिनाइल करेगा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है. ह्यूमन ने तो एयरप्लेन्स बनाए हैं, ह्यूमन ने तो बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए हैं, वो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं. लेकिन ये बात भी कुछ वजन रखती है, ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ये एक बुक का एक इंट्रोडक्शन था, सॉफ्टवेयर पार्शियल इंट्रोडक्शन टू SE बाय लारा विलियम उसका. देन प्रेसमैन क्या कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में क्या बातें हैं वो ज़रा देखते हैं. प्रेसमैन ये कहता है कि व्हेन ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सक्सीड्स, ये एक तरह से एक क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कब सक्सीड होता है, तो आगे उसका आंसर दिया हुआ है कि व्हेन इट मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल हु यूज़ इट. पहली बात तो ये है कि मीट करे किसको? मीट द नीड्स ऑफ द पीपल हु यूज़ इट. पहली बात तो ये कि जो लोग उसको यूज़ करें, तो जो लोग उसको यूज़ करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हों, उनकी नीड्स मीट हो रही हों, तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल है. ये मेरी बात. सेकेंड, व्हेन इट परफॉर्म्स फ्लॉलेसली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी बात क्या है कि वो परफॉर्म करे, वो रन हो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत अरसे के लिए वो फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हो, इन ऑपरेशन हो. And third, when it is easy to modify and even easier to use. ठीक है. तीसरी बात क्या है कि वो मॉडिफाई करना भी आसान हो. ठीक है, अगर उसमें किसी चेंज की ज़रूरत आए तो उसको मॉडिफाई करना भी आसान हो और उसको यूज़ करना भी आसान हो. सो अगर ये बातें हों तो हम क्या कहेंगे कि सॉफ्टवेयर सक्सीडेड है, मीन्स कि वो एक कामयाब सॉफ्टवेयर है. एंड इट कैन एंड डज चेंज थिंग्स फॉर द बेटर. और आखिरी जो बात है वो क्या हो कि अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम चीज़ों में बेहतरी लाए. ठीक है ना. अब देखें कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम क्यों डेवलप करेगा, उसकी रीज़न क्या होती है. तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि यू हैव सम एग्जिस्टिंग सिस्टम. ठीक है, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी है और सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू आप उससे अच्छा सिस्टम ले आना चाहते हैं. ठीक है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं,
बेटरनेस लाते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आप अपग्रेड करते हैं एक तरह से फॉर द बेटरमेंट, तो इस वजह से कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करेगा। तो अगर ये रीजंस हों, ये चीज़ें अगर हो रही हों, तो हम कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और अगर इनमें कोई भी ना हो या कोई एक भी ना हो, तो फिर उसके सक्सेस पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। फिर कहता है बट व्हेन सॉफ्टवेयर फेल्स, और जब ये तो ऊपर वाली डिफिनेशन में तो उसने कहा था कि सॉफ्टवेयर सक्सीड कैसे होता है, नाउ अब वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर फेल कैसे होता है। सॉफ्टवेयर फेल्स व्हेन इट्स यूजर आर डिससेटिस्फाइड। पहली बात ये है कि उसके यूजर्स क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं। मीन्स के जो उसका क्लाइंट है, क्लाइंट्स आपसे या उस सॉफ्टवेयर सिस्टम से डिससेटिस्फाइड होता है, वो मुतमईन नहीं होता। सेकंड, और ये डिससेटिस्फेक्शन कब होती है, ये तब होती है जब क्लाइंट्स की या यूज़र की नीड्स जो हैं वो मीट ना हो रही हों, ठीक है। अगर वो जिस मकसद के लिए उसको यूज़ कर रहा है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मीट ना हो रही हों, तो वो डिससेटिस्फाइड होगा। सेकेंड, व्हेन इट इज़ एरर प्रोन, दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल हो रही हों, लेकिन समहाउ फुलफ़िल हो रही हों, लेकिन उसके साथ मसला क्या हो कि उसमें एरर्स भी हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं, सॉफ्टवेयर आपका काम कर रहा है, लेकिन देयर इज़ अ सिक्योरिटी लूप इन इट, ठीक है, वो सिक्योर नहीं है। तो अब काम फंक्शनलिटी तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं है, तो इस वजह से भी सॉफ्टवेयर फेल होता है। थर्ड, व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज एंड इवन हार्डर टू यूज़। तो तीसरी बात क्या है कि अगर उसको चेंज करना, नॉर्मली ये चेंज करना बाद में आता है मेंटेनेंस के फेज़ में, लेकिन किसी भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ये ज़रूरी हो कि वो आपको मॉडिफिकेशन अलाउ करे, ठीक है। ये ना हो कि अगर आप उसमें थोड़ी सी चेंज करें और वो सारा मीन्स के स्ट्रक्चर्ड ही उसका इधर से उधर हो जाए, वो इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे, तो वो सॉफ्टवेयर भी अगरचे वो शुरू में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड थे, एरर प्रोन भी नहीं था, लेकिन जब उसमें चेंज हुआ, किसी चेंज ज़रूरत आती है, और चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हर सूरत में सॉफ्टवेयर ने चेंज होना है। सो अगर वो चेंज ना हो रहा होता हो या वो डिफ़िकल्ट टू चेंज हो, तो तब भी उसमें प्रॉब्लम है, वो फेल होगा। सो बैड थिंग्स कैन एंड डू हैपन। सो ये बेसिकली ये जो फेल वाली बातें हैं, ये सक्सीड के बिल्कुल अपोजिट हैं। वहाँ पे भी 4-5 बातें थी सक्सेस के लिए, और उन्हीं बातों को जब आप रिवर्स कर दें, जब नेगेट कर लें कि वो चीज़ें नहीं हो रही हों, तो वही आपकी क्या बन जाएगी, सॉफ्टवेयर फेलियर बन जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने ये बात स्टार्ट की है। ओके, देन वी नेक्स्ट ये कह रहा है कि वी आल वांट टू बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट मेक्स थिंग्स बेटर, अवॉइडिंग द बैड थिंग्स दैट लर्स इन द शेडो ऑफ फेल एफर्ट्स। कि हम क्या चाहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बने जो चीज़ों को बेटर करे, और वो चीज़ें ना हो जो फेलियर की तरफ चीज़ों को लेके जाएं, ये चीज़ें ना हो।
and for this we need to succeed, we need discipline. When software is designed and built, we need an engineering approach. कि अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड ए डिसिप्लिन, हमें एक डिसिप्लिन चाहिए। कब? जब वी नीड टू डिज़ाइन एंड बिल्ड ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, के जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन और बिल्ड करें तो हमें एक डिसिप्लिन चाहिए। और वो डिसिप्लिन क्या हो? वो डिसिप्लिन की नेचर क्या हो? इंजीनियरिंग नेचर का हो। सो वी नीड बेसिकली एन इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर दिस। और वो जो इंजीनियरिंग अप्रोच है वो क्या है? दैट इज़ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो प्रेसमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि पहले उसने ये डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ द सक्सेस को डिफाइन किया है कि सॉफ्टवेयर का जो सक्सेस है वो क्या चीज़ है। देन उसने फेलियर को डिफाइन किया है कि सॉफ्टवेयर फेलियर क्या चीज़ है। और फिर उसको फेलियर को ओवरकम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की। और उस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का नाम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है।